12 बजे में कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं ताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बारिशों के हवाले से और बारिशों के नए सिस्टम जो कि इस वक्त मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। मॉनसून बारिश आज से शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम 5 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची, हैदराबाद, लाहौर, रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहरे अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं मुल्क में दाखिल। मानसून बारिशों का सिलसिला आज से शुरू हो रहा। कश्मीर, पंजाब और सिंध की साहिली पट्टी पर बादलों का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 5 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्की है। कश्मीर, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध की साहिली अजला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब हैं, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, कश्मीर। इसी तरह साउथ ईस्टर्न पार्ट्स जिसमें सिंध के इलाके हैं, ठट्ठा, बदीन, थरपाकर, इस तरह हैदराबाद, कराची, और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला 4-5 रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि हालिया सिलसिले में रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब, कराची और हैदराबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ सकते हैं, जबकि कश्मीर, गलियात और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। मूसलाधार बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग के चांसेस रहते हैं, खासतौर पर जो बड़े शहर हैं हमारे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, कराची, हैदराबाद, इन तमाम इलाकों में जो है तेज़ बारिश के बायस जो है वो अर्बन फ्लडिंग या अर्बन जो नशेबी इलाके हैं उनमें पानी खड़े होने का अंदेशा जो है वो बहरहाल मौजूद रहेगा। हुकाम ने मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहते हुए हिफाजती इंतजामात के लिए अलर्ट रहने की हिदायत की है। बलाई इलाकों में मौजूद सियाहों को भी गैर जरूरी सफर करने से गुरेज का कहा है। तानिया गोहर, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात चित्राल पर भी नजर आने लगे हैं। चित्राल में ग्लेशियर्स फटने से बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी आ गई है, जिसके बाइस लकड़ी के 2 पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। गिलगित के शशपर ग्लेशियर से पानी का अखराज तेज हो गया है। हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी ने फिर आरजी पुल को लपेट में ले लिया है। आरजी पुल को अवाम के लिए बंद कर दिया गया है। शगर और गिजर में भी सैलाबी सूरत हाल है। इस पर मजीद भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान बुखारी। अब्दुर्रहमान बुखारी, आगाह कीजिएगा, ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला जारी है, ऐसे में पानी का दबाव जो है मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ता चला जा रहा है, क्या किया जा रहा है कंट्रोल करने के लिए और सूरत हाल कैसी है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान गुज़श्ता कई दिनों से शदीद गर्मी की लपेट में है, जिसके नतीजे में गिलगित डिवीजन के जो अजला है, जिनमें बिलखुसूस हुआ है जो हुंजा का जो इलाका है शिशपर ग्लेशियर, यहाँ से पानी का इखराज बढ़ गया है, जिसके नतीजे में हुसैनाबाद नाले पर जो बना हुआ आरजी पुल था वो भी सैलाबी तुग़यानी की जद में है, जिसकी वजह से हुंजा के लिए ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त जो है वो मुअत्तल है। और उसके साथ साथ जिला गिजर में जो दरिया में पानी की सतह बुलंद होने से जो गिलगित चित्राल रोड है वो मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाबी रेले की जद में आने की वजह से वहाँ पर भी ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर है। इसी तरह अगर हम बल्तिस्तान डिवीजन की बात करें तो बल्तिस्तान डिवीजन में शिगर, वादी शिगर में जो है वो सैलाबी रेले की वजह से वहाँ भी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हो रही है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा इस तमाम चीजों के हवाले से। जो राब्ता सड़कें या राब्ता पुल हैं वो मुनक़ता हो गए हैं, फिर वहाँ पे किस तरह से तमाम चीजों को हैंडल किया जा रहा है? हुकूमत की जानिब से क्या अब तक इक़दाम किए गए इस पर? जी, वादी हुंजा में जो के सयाहत के एतबार से बेहद मुनफरिद इलाका है और सयाह बड़ी तादाद में यहाँ आते जाते हैं। इस वजह से वादी हुंजा के लिए जो आने वाली ट्रैफिक थी उसे वादी नगर की तरफ मोड़ दिया गया है और सास वैली के जरिए गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त जो है वो हुंजा तक हो रही है। इसी तरह गिजर में जो राब्ता सड़कें ज़ेर आब आ रही है, मुतबादिल जो है वहाँ पे मुकामात से गाड़ियों को गुजारा जा रहा है। जी ठीक है, लेकिन अब्दुर्रहमान जो आबादी है करीबी, उसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या उसको मुंतकिल करने के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं? और अगर सूरत हाल खुदा न खास्ता ज्यादा बिगड़ती है तो क्या शेल्टर्स बनाए जाएंगे, क्या किया जाएगा? जी, शिशपर ग्लेशियर की जो सूरत हाल है वहाँ पर तो ऑलरेडी इंतजामिया ने जो मुमकिन खतरात की जद में जो घराने थे उन्हें तो पहले ही मुंतकिल कर दिया है।
ताहम सैलाबी रेले से वहाँ आस पास की जो ज़मीनें हैं उनका कटाव जो है वो इस वक्त भी जारी है और इंतजामिया सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान बुखारी, तफसीलात से आपने आगाह किया। कराची वालों तैयारी कर लो, शहर में बादलों का डेरा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए कहीं बूंदाबांदी तो कहीं हल्की बारिश हुई है। सुबह से शहर का मौसम खुशगवार है। कल से 5 जुलाई तक शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। इसके बावजूद शहर भर में बिल बोर्ड्स की भरमार है, जिससे जानी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। शहर कायद में नालों की सफाई भी मुकम्मल नहीं हो सकी। बारिश जब जाहिर बात है हमारे सीजन जब होता है तो उससे पहले इन चीज़ों की जो है प्रिकॉशंस होनी चाहिए और साइन बोर्ड इस किस्म के होने चाहिए कि जो पायदार हो, मजबूत हों, जो मतलब इन सीजन्स के पे से भी जो अफेक्ट ना करें, उसको मतलब नुकसान ना पहुंचाए करें। बिल्ड बोर्ड्स अगर गिर गए तो किसी की भी जान खतरे में जा सकती है, कोई बच्चा मर सकता है, कोई भी इतने ऑफिस वर्कर्स होते हैं उनको लग सकता है। मतलब ये है कि ये बल्दियाती निज़ाम होगा तो इस शहर में कुछ काम होंगे ना इस तरीके से, ये काम तो बल्दियाती इदारे करते हैं ना। पंजाब में बादलों और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। अवाम ने बारिश का इंतजार शुरू कर दिया है। लाहौर से हुमा भट्ट रिपोर्ट कर रही है। शहरियों को हब्स और गर्मी से निजात दिलाने के लिए बादलों ने लाहौर का रुख कर लिया। बादलों की एंट्री से मौसम काफी तब्दील हो गया है, जबकि ठंडी हवाओं ने गर्मी भी कम कर दी है। खुशगवार मौसम में पार्कों में वॉक करने के लिए आए शहरी बारिश का इंतजार करने लगे। काफी हबस था और गर्मी थी जिसकी वजह से बाहर निकलने को दिल नहीं करता था। आज सुबह हवा चली तो फिर अब लग रहा है कि आगे बारिश होएगी। हवा हल्की हल्की चल रही है लेकिन हबस है अभी भी। अल्लाह करे बारिश हो जाए, अल्लाह करम कर देगा। आसमान पर छाए बादलों ने मौसम खुशगवार बनाया तो डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद इकरामुद्दीन कहते हैं पंजाब में बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक जारी रहेगा। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से मॉइस्ट करंट्स जो हैं पाकिस्तान के अपर पार्ट्स में आ रहे हैं कल से गुज़श्ता कल से, और इसकी वजह से जो है ये आने वाले जो 5 जुलाई है तब तक जो बारिश सिलसिला रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, चकवाल, अटक और जहलम समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। बादलों और ठंडी हवाओं ने मौसम तो खुशगवार बना दिया है। शहरी कहते हैं अब बारिश हो जाए तो हब से भी जान छूट जाएगी। कैमरामैन नासिर अली के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बिजली की लोड शेडिंग की, जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है। सुआत में लोड शेडिंग का दौरानिया 17 घंटे से बढ़ गया है। मुतासर होने लगे हैं। सुआत से अनवर अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। स्वात में नारवा बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया हद से तजावुज कर गया। हर घंटे बाद 3 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी शदीद गर्मी से बिलबिला उठे। 2 महीने पहले अगर आप लोग सोच लें तो हमें लोड शेडिंग की नामो निशान से जो है ना हम बिल्कुल नाशना हो चुके थे। जो हमारे घरों में जनरेटर थे तो हमने एक साइड पे रख दिए थे कि जनरेटर अब किसी काम का नहीं, लेकिन अब मुसलसल ये लोड शेडिंग हो रही है। तो इस मिंगवारा शहर से लाइट बिल्कुल गायब है और 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है और ये तब से शुरू हुआ है जब से इमरान खान की गवर्नमेंट चली गई है। रात को अनाउंसमेंट हो गई कि उनकी गवर्नमेंट खत्म हो गई, सुबह से लाइट गायब हो गई। शहरी इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे, जबकि देही इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला 17 घंटे तक पहुँच गया। कि सारी रात बिजली नहीं है और दिन में बिजली नहीं है, बस 24 घंटों में 2 घंटे बिजली है और बाकी बिजली नहीं है। बहुत मसला है, बहुत ज्यादा मसला है, मुश्किल है, लोगों को मुश्किलात है बिजली की वजह से। तो बिजली का ये हल हम लोगों ने खुद निकालना है, तो हम खुद निकल के ये मसला हल करेंगे जी। बिजली की नारवा लोड शेडिंग से शहरी और कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत फौरी नारवा लोड शेडिंग का नोटिस ले, वरना एहतिजाज पर मजबूर होंगे। शहरियों की धमकी। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। IMF से मुआहदा या सब्सिडी का खात्मा। हुकूमत ने बिजली की फी यूनिट कीमतों में इजाफे की ठान ली। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों में बिजली के फी यूनिट में मरहलावार 8 रुपए तक इजाफा किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज यासिन नजर से। यासिन नजर, अपडेट कीजिएगा, क्या आ रहे हैं शेड्यूल इस हवाले से? जी बिल्कुल, क्योंकि बिजली की कीमतों में एक ये जो इजाफा है वो मुसलसल हो रहा है, तो अब भी जो 16 रुपए 91 पैसे फी यूनिट बिजली का बुनियादी टैरिफ है, अब मरहलावार इसको बढ़ाने का जो हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया है। अब जुलाई, अगस्त और नवंबर में मरहलावार तकरीबन 8 रुपए जो बिजली है वो बढ़ेगी। 24 रुपए तक ये मजमूई तौर पर यूनिट जो है अब वो पहुंच जाएगा। और IMF की शराइत और इन चीजों के हवाले से, क्योंकि
ایک وقت میں حکومت کی طرف سے پہلے فیصلہ کیا گیا تھا کہ تمام جو پرائز ہے ایک ہی وقت میں بڑھائی جائے گی، لیکن پھر فیصلہ کیا گیا کہ مرحلہ وار جو ہے یہ عوام پہ بوجھ منتقل کیا جائے گا۔ تو اب یہ 3 ماہ کے اندر مجموعی طور پہ 8 روپے تک جو بجلی کا بنیادی ٹیرس ہے اس میں اضافہ ہوگا، فیول ایڈجسٹمنٹ اور جو دیگر مادیں وہ اس کے علاوہ ہوں گی۔ تو جب یہ 8 روپے بنیادی ٹیرس میں اضافہ ہوگا تو ایک بڑا بوجھ جو ہے وہ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا، اور 8 روپے فی یونٹ کے حساب سے عوام کو اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن نظر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ذمہ دار عمران خان ہے۔ وقت پر گیس کے سودے نہیں کیے گئے، عمران خان کی غلطی کی سزا عوام بھگت رہے ہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال کی تنقید، کہا آج عمران خان کی حکومت ہوتی تو ملک میں بلوے ہو رہے ہوتے۔ ملک کو عمران کی تباہ کاری سے بچانے کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن ایندھن نہیں ہے۔ عمران حکومت نے خزانہ خالی کر دیا، عمران نے زر مبادلہ کے ذخائر سے دوستوں کو نوازا۔ آج ملک میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار عمران نیازی ہے، جس نے بر وقت گیس کے سودے نہیں کیے، جو خزانہ خالی چھوڑ کر گیا ہے کہ آج پاکستانی قوم اس کی معیشت عمران نیازی کی نالائکی کی وجہ سے کیا سزا پا رہی ہے۔ یہ حکومت تبدیل نہ ہوتی، عمران نیازی بدستور ہوتا تو پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر چکا ہوتا۔ آج پاکستان کی سڑکوں پر بلوے ہو رہے ہوتے۔ پاکستان کو عمران نیازی کی 4 سالہ تباہ کاری سے بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس مہنگائی کا ذمہ دار عمران نیازی ہے، جس نے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے استعمال کیے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ عوام بل پورا دیتے ہیں لیکن بجلی نہیں ملتی۔ نیپرا کے الیکٹرک کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں حافظ نعیم کی سیاسی جماعتوں پر تنقید، کہا ایم کیو ایم نے مافیا کو پنپنے کا موقع دیا، عوام پر اوور بلنگ کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، کوئی بھی کے الیکٹرک کے خلاف بات نہیں کر رہا۔ اس وقت شہر کراچی میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جینا محال کر دیا ہے کہ الیکٹرک اور اس کی مافیا نے۔ کسی حکومت کے کان پر جوں نہیں رنگ رہی، اہم ترین مسئلے پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہے۔ کراچی کے شہریوں کو سب سے زیادہ مہنگی بجلی ملتی ہے اور سب سے زیادہ اور بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا بھی کراچی کے لوگ کر رہے ہیں۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور ساری حکومتیں ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہیں۔ چیئرمین نیپرا کہتے تو ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو مہنگی ترین بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا ہم سستی ترین بجلی دیں گے۔ کراچی میں آپ کے الیکٹرک مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ کام یہ نون لیگ بھی کر رہی ہے، پی ٹی آئی نے بھی کیا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا، قاف لیگ نے کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف سے متعلق کیس کا فیصلہ آج ہونے کا امکان ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اگر وزیر اعلیٰ کے دوبارہ انتخاب کا فیصلہ کرتی ہے تو کس کے پاس کتنے ووٹ ہوں گے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں سلیم شیخ سے۔ پنجاب اسمبلی میں ہونے والے انتخابات میں حمزہ شہباز 197 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے۔ 25 اراکین کے ڈی سیٹ ہونے کے بعد ایوان میں اراکین کی تعداد 371 سے کم ہو کر 345 رہ گئی ہے۔ ڈی سیٹ ہونے والے تمام اراکین نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیے تھے۔ مسلم لیگ نون کے پاس 164 ووٹ اپنے، پیپلز پارٹی کے 7، رائے حق پارٹی کا 1 اور 5 ووٹ آزاد اراکین کے ہیں۔ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے ایوان میں 158 ووٹ جبکہ مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ ہیں۔ حکمران اتحاد کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 176 ووٹ جبکہ اپوزیشن اتحاد کے پاس 168 ووٹ ہیں۔ اگر عدالت عالیہ دوبارہ الیکشن کا حکم بھی دے دے تو جیت ان کی ہی ہوگی۔ جو بھی فیصلہ آئے گا اس پہ جو بھی لاہے عمل ہوگا، ہم نے اپنی میجورٹی کو دوبارہ ثابت کرنا، اگر پڑا بھی صحیح تو ہماری واضح برقراری ہے جی۔ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، آج اگر وہ جو 25 کو نکالے اس کے بعد بھی میجورٹی ہمارے پاس ہے، جو بھی ڈیسیژن آئے گا کورٹ کا جو ڈیسیژن اس کا احترام ہے۔ پی ٹی آئی کو امید تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 5 مخصوص نشستیں بھی ان کو ملیں گی، مگر مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی انٹرا کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا بھی دعویٰ ہے کہ اگر عدالت عالیہ دوبارہ الیکشن کروانے کا حکم دیتی ہے تو جیت ان کی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت عالیہ کے لارجر بینچ کی طرف سے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ سلیم شیخ، آج نیوز، لاہور۔
اور ابھی آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری کیس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز سے طارق خان سے. طارق خان اپڈیٹ کیجیے گا اس پر کیا تفصیلات ہیں؟ جی حمزہ شہباز کی حلف برداری اور انتخاب کے حوالے سے انٹرا کورٹ کی اپیل کی سماعت کچھ ہی دور میں فل بینچ جو ہے وہ کرے گا. جسٹس صداقت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے گا اور آج کا بھی امید ہے کہ اس حوالے سے جو عدالت اپنا فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دے گی. گزشتہ سماعت کے دوران اگر ہم نے دیکھا کہ جو دلائل ہیں وہ دیے جا رہے تھے اور عدالت نے کہا کہ ہمارا مائنڈ جو ہے بالکل کلیئر ہے اس حوالے سے کہ ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں. اور جس پر جو علی ظفر ہیں جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت حمزہ شہباز جو ہیں وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس 167 ووٹ تھے جب انہوں نے یہ اس کو حاصل کیا. تو انہوں نے کہا کہ 25 جو منحرف اراکین ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو ان کے پاس 172 کی اسٹرینتھ جو ہے وہ رہ جاتی ہے. تو وہ ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ پوری نہیں ہے لہٰذا ان کو قدم کیا جائے. اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس حوالے سے آ چکا ہے. اور ٹھیک ہے, بہت شکریہ طارق خان تفصیلات سے آپ نے آگاہ کیا. اور اب یہ بتائیں کہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ رانا ثنا اور خرم دستگیر آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت کا بیان کس حیثیت میں دے رہی ہے. عنقریب 50 روپے پیٹرول پر لیوی لگے گی. سابق وزیر داخلہ کا ٹویٹ, لکھا کراچی, سکھر اور حیدرآباد کی قیادت پی پی کبھی ایم کیو ایم کو نہیں دے گی. انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی 5 مخصوص نشستیں دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. لکھا سپریم کورٹ کا 63A کا محفوظ فیصلہ اہم ہوگا, فوری انتخابات کروا لیں ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مزید خبریں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.